हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीआरपी सीआरपी के न्यू अपडेट के बारे में, उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे एक सूचना ये है कि जो बीआरपी सीआरपी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें उस फॉर्म को आपको संशोधन करना है और उसमें जो आपके मार्क्स हैं 10th 12th बीए एमए पीजी यूजी के जो मार्क्स हैं वो आपको उसमें अपलोड करने हैं। और जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट अपडेट के बारे में जो रिजल्ट आएगा वो मेरिट के बेस पे आएगा। एक खुशखबरी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। और जो आपने फॉर्म भरा है, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें क्या करना है, आपने बीएड के मार्क्स क्या हैं उसमें संशोधित करने हैं, उसमें फिल करने हैं और अलग अलग करना है, थ्योरी के अलग और प्रैक्टिकल के अलग मार्क्स फिल करने हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फॉर्म क्या हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। तो एक बार देखते हैं कि आपको कैसे फॉर्म संशोधन करना है और कैसे आपको बीएड के मार्क्स इसमें फिल करने हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपना फॉर्म एडिट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सूचना देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये बीआरपी सीआरपी के अपडेट के बारे में है, इसके रिजल्ट के लेके। तो 30 मार्च 2025 के माध्यम से क्या होता है, अधीनस्थ भारत सरकार द्वारा जो मैन पावर है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई थी और इसी के आधार पर बीआरपी सीआरपी के क्या निकाले गए थे, फॉर्म निकाले गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिनने पहले फॉर्म भरा है उनको क्या करना है, पोर्टल पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किए जाने के दृष्टिगत रोजगार प्रयाग पोर्टल मंगलवार दिनांक यानी कि आज 15 अप्रैल 2025 से केवल कुल 7 दिनों के लिए खोला जा रहा है, ठीक है। तो आज से लेके 15 से लेके और 7 दिनों के लिए यानी कि 22 अप्रैल तक आपको क्या करना है, फॉर्म पोर्टल ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको अपना फॉर्म क्या करना है, एडिट करना है और वहाँ पे अपनी जानकारी जो है वो संशोधित करनी है, ठीक है, 10th 12th यूजी पीजी की। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको अपना फॉर्म एडिट करना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च करना है रोज़गार प्रयाग .uk.gov.in, ठीक है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने रोज़गार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और उसको ओपन होने के बाद आपको जाना है लॉगिन पे, ठीक है। तो लॉगिन पे यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको जॉब सीकर पे क्लिक कर देना है और वहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। उसके लिए आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जॉब सीकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है, जो भी आपने यूज़र आईडी बनाई होगी फॉर्म भरते टाइम, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। और जो ये कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होगा और वहाँ पे उसके राइट साइड में आप अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक ऐसा नोटिस आएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। फॉर बीआरपी सीआरपी पोस्ट प्लीज़ चेक दी अपडेट यूर एजुकेशन डिटेल। तो जो एजुकेशन डिटेल है वो आपको उसके अपडेट के बारे में चेक करना है। और यहाँ पे करंट स्टेटस दिखाया जाएगा कि आपकी कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस है। तो यहाँ पे 10th का है तो 10th का कंप्लीटेड है, 12th का है 12th का कंप्लीटेड है, ग्रेजुएशन का है वो भी कंप्लीटेड है और पीजी का है वो भी कंप्लीटेड है। जो बीएड का यहाँ पे अगर आपने जैसे बीएड का भरा होगा, जिस कैंडिडेट का ये है तो उन्होंने बीएड का भरा होगा, तो बीएड के प्रैक्टिकल डिवीज़न और बीएड के थ्योरी के डिवीज़न वो क्या है, मिसिंग है यहाँ पे। तो वो अलग अलग भरने हैं। उसमें क्या भरना है, अपने डिवीज़न भरना है कि फर्स्ट है सेकंड है, तो वो अलग अलग भरना है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट एजुकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है उसकी डिवीज़न को भरने के लिए। तो जब आप अपडेट एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके जो एजुकेशन डिटेल है वो सारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशन वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा, जो करंट अपडेट वाला, उस पर क्लिक करने के बाद आपका एजुकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि पहला नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है यदि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और पीजी में ग्रेड है तो संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार प्रतिशत भी अनिवार्य रूप से भरें। अगर आपने ग्रेड मिला है, जैसे अब ग्रेड सिस्टम ये है, ए पॉजिटिव, बी बी सी ग्रेड है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वहाँ पर परसेंटेज भी भरनी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीएड की डिग्री में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की डिवीज़न अनिवार्य रूप से अपडेट करें। तो इसमें अलग अलग करना है आपको। प्रैक्टिकल की जो डिवीज़न है वो आपने अलग भरनी है और जो थ्योरी की डिवीज़न है वो आपने क्या करना है, अलग करनी है। तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें लिखा होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिकल में कितने नंबर हैं और थ्योरी में कितने नंबर हैं, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल में हो सकता है आपको अगर फर्स्ट डिवीज़न मिली है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको थ्योरी में क्या मिली हो, सेकंड डिवीज़न मिली हो, तो वो आप अपने रिजल्ट के हिसाब से देख लेना। आपकी मार्कशीट में नंबर लिखे होंगे और उसके हिसाब से आप अपनी डिवीज़न चूज़ कर सकते हैं।
और जो ग्रेड सिस्टम होता है, अगर एचएनबी की बात करें तो एचएनबी में एक जो ग्रेड सिस्टम होता है उसमें अगर आपको सीजीपीए की बात करें, सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए आपको अगर मान लो अगर आपके सीजीपीए अगर 7.6 सीजीपीए है तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ठीक है। तो उतने आपके क्या हो जाएंगे, परसेंटेज हो जाएंगे। तो 7.6 सीजीपीए किसी का है तो वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके परसेंटेज हो जाएंगे 76%, ठीक है। जितना आपका सीजीपीए है उस पर आप 10 से मल्टीप्लाई करना, उतना आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ये एचएनबी में ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है सीजीपीए में, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करना है। ये आपको थ्योरी में अलग देखना है और प्रैक्टिकल में अलग देखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि यदि आपने अपनी 10वीं और 12वीं की जानकारी नहीं जोड़ी है तो कृपया इसे जोड़ें। तो 10वीं और 12वीं की क्या है जानकारी, वो मस्ट है। अगर आपने ये नहीं भरा है तो इसको भी आप संशोधित कर सकते हैं, वो आपको एजुकेशन के डिटेल में दिख जाएगा। चौथे नंबर पे किसी उम्मीदवार द्वारा झूठी ये फॉल्स एंट्री नहीं दी जानी आपके लिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और पांचवा जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो मेरिट है, एजुकेशन पॉइंट जो मेरिट अंक हैं एजुकेशन पॉइंट्स हैं, उनकी गणना समग्र शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित फार्मूला के अनुसार की गई है। तो इस फार्मूले के अनुसार एजुकेशन पॉइंट की गणना की गई है, उसको भी हम आगे देखेंगे। पहले फॉर्म एडिट कर लेते हैं, कैसे फॉर्म को एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बीएड में है, सबसे इंपॉर्टेंट है बीएड में प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। तो आपको उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पे लिखा होगा एजुकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका सीरियल नंबर 1 पे पीजी है, सीरियल नंबर 2 पे बीए है, उसके बाद बीएड है, और उसके बाद 12th है, उसके बाद 10th है, और उसके बाद जो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जो 1 साल का था, या फिर आपके पास SSC है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको गुणांक भी दिख जाएंगे, एजुकेशन के जो आपके पॉइंट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज में भी करना है आपके, जैसे इनका किसी अभ्यर्थी का है तो इनके एमए हैं तो इनके परसेंटेज यहाँ पे सीजीपीए रहा होगा 7.6, तो इनके जो परसेंटेज हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, 76 इन्होंने परसेंटेज में डाला है, ठीक है। और बाकी जो सर्टिफिकेट नंबर है ये आपने फॉर्म भरते टाइम डाला होगा। यहाँ पे यूजी का है तो यूजी का भी परसेंटेज दिखा रहा है। जो आपने जो नहीं भरा होगा वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा, NA लिखा होगा, तो यानी कि जो NA लिखा है वो आपको क्या करना है, एडिट करना है। जैसे देखते हैं बीएड में, तो बीएड का है तो बीएड में देखते हैं कि परसेंटेज है 7.00, तो इतनी परसेंटेज है। लेकिन थ्योरी में अलग और इसमें अलग डिवीज़न नहीं है, ठीक है। तो डिवीज़न लिखा है, डिवीज़न थ्योरी नॉट एप्लीकेबल और डिवीज़न प्रैक्टिकल नॉट एप्लीकेबल, तो ये लिखा है। तो ये यही आपको एडिट करना है, इसलिए यहाँ पे इसके गुणांक भी नहीं जोड़े गए हैं। 12th का है फिर 10th का है तो उनके गुणांक जोड़े गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसके गुणांक किसी को नहीं मिलेंगे, वो उसके गुणांक तो क्या है, 0 ही हैं। तो यहाँ पे आपको जब आप बीएड में थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो उसमें डिवीज़न है अलग अलग जोड़ देंगे तो तब यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, गुणांक ऐड हो जाएंगे। और आपको वो कैसे करना है एडिट, ये जो ब्लू टिक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ब्लू टिक पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा एडिट करने के लिए। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा रोजगार प्रयाग पोर्टल से आप केवल एक बार ही अपनी शिक्षा को अपडेट करते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको इसको अपडेट करना है, यानी कि इसमें संशोधन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक ही बार आप इसमें क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ओके पे क्लिक करोगे तो नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है, एजुकेशन डिटेल जो बीएड की है वो यहाँ पे आ जाएगी कि आपने कहाँ से बीएड किया, जो आपने भरा होगा, क्वालिफिकेशन कैटेगरी क्या है आपकी। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, आप सर्टिफिकेट नंबर चेंज नहीं कर सकते, पासिंग मंथ ये चेंज करने के लिए नहीं आएगा। केवल यहाँ पे जो एडिट करने के लिए आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट बीएड थ्योरी डिवीज़न और सिलेक्ट बीएड प्रैक्टिकल डिवीज़न। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे जहाँ पे ये लिखा है सिलेक्ट थ्योरी डिवीज़न, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स भी दिए जाएंगे, यानी कि आपका पॉइंट दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 12 मार्क्स हैं। फिर वो प्रैक्टिकल में भी 12 मार्क्स हैं और थ्योरी में भी क्या है, 12 ही मार्क्स हैं। तो अधिकतर अगर आपकी बीएड में 70 या 80% बनी है तो अधिकतर आपकी फर्स्ट डिवीज़न ही होगी, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में। फिर भी लेकिन आप एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि फॉर्म सही भरना आवश्यक होता है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उस पर यहाँ पे आपको अपनी डिवीज़न डाल देनी है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड जो भी है वो डिवीज़न यहाँ पे डालनी है और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे आपकी डिटेल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी।
तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और आपसे कहा जाएगा यूर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड, और आपको उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर दोगे आपका फॉर्म एडिट संशोधित हो चुका है, और अब आप आराम से अपने गुणांक को भी चेक कर सकते हैं कि आपके फिर कितने गुणांक हुए हैं, और वो आपको वहीं पे मिलेगा अपडेट एजुकेशन डिटेल पे। ठीक है, तो ये था आपका कि फॉर्म कैसे एडिट करना है, बीएड के मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं। अब देखते हैं कि जो गुणांक हैं वो कैसे बनेंगे। तो आपका जो मेरिट है, वो जो आपके गुणांक बनेंगे, मेरिट का जो क्राइटेरिया है, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आप इसको 720 पिक्सल में देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपके जो गुणांक बनेंगे वो मेरिट का जो निर्धारण होगा वो इस बेस पे होगा। पहले जो हाई स्कूल के जो पॉइंट होंगे, टोटल मार्क्स ऑफ हाई स्कूल इंटू 1/10। तो हाई स्कूल के जो मार्क्स होंगे, जैसे मान लो आपके हाई स्कूल में 70% हैं, जो परसेंटेज हैं, परसेंटेज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो जो आपका गुणांक बन जाएगा हाई स्कूल का, वो बनेगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद जो 12th का गुणांक बनेगा, 12th का देखते हैं। 12th में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो 12th में अगर आपके 60% हैं, 12th में आपके 60% हैं, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 इंटू 2/10। ठीक है, तो जो आपका गुणांक बन जाएगा वो बन जाएगा कितना, 12। आपका गुणांक कितना बन जाएगा, 12 पॉइंट आपके बन जाएंगे। उसके बाद यूजी में, अगर यूजी की बात करें तो यूजी में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो आपके यूजी में 60% हैं तो उसको 3 से गुणा कर देंगे और डिवाइड बाई 10। तो आपके जो पॉइंट बनेंगे, जो गुणांक बनेगा आपका, वो कितना बनेगा, 18। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। उसके बाद पीजी की बात करें, पीजी की बात करेंगे तो पीजी का जो गुणांक बनेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल परसेंट जो आपकी होगी, मान लो जैसे आपका 7 CGPA है, आपका CGPA कितना है, 7। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 को हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ, तो आपकी परसेंटेज हुई कितनी, 70% हुई आपकी। ठीक है, अब इस परसेंटेज को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 10 से। तो हमने देखा CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको गुणांक कैसे निकालेंगे। तो पीजी में अगर 70% है आपकी, तो 70% है तो 70 मल्टीप्लाई बाई 4/10। तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो आपके जो गुणांक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 28। तो पीजी में जो आपके गुणांक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 28। ठीक है, और बीएड की बात करें तो बीएड में आपके जो होंगे, थ्योरी में अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बीएड का देखें, अगर आपके थ्योरी की बात करें, अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है थ्योरी में तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। और सेम ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, बीएड के प्रैक्टिकल में, अगर प्रैक्टिकल में आपके फर्स्ट डिवीज़न है तो 12 नंबर, सेकंड डिवीज़न है तो 6 नंबर, और थर्ड डिवीज़न है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपका जो गुणांक होगा वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिक वेबसाइट यहाँ पे दे रही है। तो टोटल जो गुणांक है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि टोटल जो गुणांक हैं वो 124 नंबर में से हमारे गुणांक निर्धारित किए गए हैं। तो 124 में से हम अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ऐसा मान सकते हैं कि 10 गुणांक हमें किस में मिल रहे हैं, 10 जो 10th का है। हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में हमें 10th मिल रहे हैं। हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल में हमें 10 पॉइंट मिल रहे हैं। 10 पॉइंट में से बन रहे हैं, हमारे जो पॉइंट हैं वो 10 में से बन रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट की बात करें 12th की, तो 12th बन रहे हैं 20 पॉइंट पे, 20 नंबर पे। और उसके बाद यूजी की बात करें तो यूजी के गुणांक बन रहे हैं कितने नंबर पे, 30 नंबर पे। और पीजी के गुणांक बन रहे हैं कितने पे, 40 नंबर पे। ठीक है, और बीएड के बन रहे हैं कितने पे, बीएड के तो खैर क्या है, अलग अलग ही हैं, उसमें काउंट नहीं करना है, वो उसके क्या हैं, फिक्स हैं। मैक्सिमम उसके कितने हैं, 124 है, मतलब मैक्सिमम उसमें 24 नंबर हैं। तो अगर इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 100। तो टोटल कितना हो रहा है, 100। बीएड को भी छोड़ देते हैं,
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूजी और पीजी मिला के कितना हो रहा है, 100 पॉइंट हो रहे हैं, और 24 किसके हो रहे हैं, बीएड के हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 24 बीएड के। तो मैक्सिमम जो पॉइंट, मतलब मैक्सिमम जो मेरिट बन रही है हमारी, जो मेरिट बनेगी आप लोगों की, जो मैक्सिमम मेरिट बनेगी वो 124 नंबर में से बनेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 124 नंबर में से बनेगी। तो देखते हैं कि इसकी मेरिट कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी जाती है जनरल की और उसकी, और बीआरपी की इसमें मेरिट अलग लगेगी और सीआरपी की जो मेरिट है वो अलग लगेगी, क्योंकि सीटें अलग हैं। बीआरपी की सीट अलग है, सीआरपी की सीट अलग है। बीआरपी सब्जेक्ट वाइज है और सीआरपी क्या है, कंबाइंड है। तो सीआरपी में कंबाइंड मेरिट लगेगी और बीआरपी में जो मेरिट लगेगी वो सब्जेक्ट वाइज लगेगी। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो इसका फॉर्म है, फॉर्म के लिए 1 हफ्ते का टाइम रखा गया है, केवल 7 दिन का टाइम है, यानी कि 22 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म को आप केवल एक ही बार एडिट कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना आप। और 22 अप्रैल से पहले पहले आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर देना, मतलब संशोधित एडिट कर देना, और उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो 22 और अगले हफ्ते के आसपास हमें इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, घोषित हो जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो इंटरव्यू में है, इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि ये शायद 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, यानी कि अगर 900 सीटें हैं टोटल, 912 इतनी सीटें हैं, तो 900 में से टोटल जितने लोगों को बुलाएंगे, लगभग 2700 लोगों को ये क्या बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसा इन्होंने अपने उसमें लिखा था, तो उस हिसाब पे ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यानी कि लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।